आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। पता है, ये सभी एक देश की वैसी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो है ही, साथ ही ये एक देश की वैसी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल समाज के लोगों में इसके हज़ारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक सिस्टम पर ठीक से काम किया जाए और उसको उस सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो जहाँ तक हमें लगता है दूसरा सिस्टम भी सोसाइटी के लोग उसे ठीक करने में लग जाए, मतलब उस पर ध्यान देने लग जाए। पता है एक देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश की नहीं है बल्कि इस अर्थ में जितने भी कंट्री है ये प्रॉब्लम लगभग सभी कंट्री में है। हम अपने कंट्री को तो हमारा देश कह देते हैं भारत, लेकिन जो अदर कंट्री है वो दुश्मन कह देते हैं। मतलब जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता है, उसे तो हम धरती बोल देते हैं, लेकिन उसी धरती पर जो इतने सारे कंट्री है वो हमारा एडवर्सरी है क्या? नहीं है ना एडवर्सरी। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, हम अपने कंट्री को अपना देश कह देते हैं और जो अदर कंट्री है उसे हम अपना एडवर्सरी मान लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक जो मूवी रिलीज़ हुआ था टिक टिक टिक, आज से कुछ साल पहले, उसमें मेरे को सबसे ख़राब ये चीज़ लगा कि उसमें वो जो स्पेस स्टेशन में जाके बोलता है तुम हमारे देश के नहीं हो, वो वर्ड मेरे को सबसे ख़राब लगा पर्सनली, क्योंकि वो बात वहाँ जाके बोला जा रहा है जहाँ देश बाद में पहले एक प्लेनेट आता है, पहले अर्थ आता है। मतलब उसको उस समय ये नहीं दिखा कि वो हमारा देश बाद में पहले वो वही प्लेनेट का है जिस प्लेनेट से हम बिलोंग करते हैं। और भले ये एक मूवी का कैरेक्टर हो, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्शन वाले लोग एक सोसाइटी में भरे पड़े हैं, सभी की विचारधाराएं लगभग मिल जाती है। और अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो एक नॉर्मल सोसाइटी के लोगों में, एक नॉर्मल पर्सन के मन में ये रहता है कि वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट ही क्यों करे। और ये बात एक हद तक ठीक भी लगता है, क्यों करे वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट? गवर्नमेंट स्कूल है, कोई क्वालिटी का नहीं है। क्योंकि जो पिछड़े सोसाइटी के लोग हैं, एक नॉर्मल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उसके मन में ये विचारधारा रहता है कि वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट ही क्यों करें, क्योंकि अगर उनको फाइनेंस से कोई रिलेटेड कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन इतना लेस अमाउंट में रहता है कि अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो फिर उनको लोन तक लेना पड़ सकता है। और एक पर्सन के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो लोन में है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एजुकेटेड करना नहीं चाहते हैं, एजुकेटेड करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करने का कोई ज़रिया भी तो नहीं है। उनके पास पैसा है लेकिन वो क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर दिए तो फिर उनके पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। और अगर बात करें हम हेल्थ सिस्टम की, तो हेल्थ सिस्टम का जो कंडीशन है अभी अपने देश में, वो तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। पता है आज से कुछ साल पहले, मतलब जो कोई भी पर्सन ये बोलता था कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए गवर्नमेंट का, या फिर वो बनवाने का बात करें, तो हमें ये लगता था कि वो पर्सन या तो सेलिब्रिटी बनने के लिए बोल रहा है या फिर वोट पाने के लिए बोल रहा है। वोट पाने के लिए इन द सेंस लोग उनके पक्ष में हो जाए, इसलिए वो ये बात बोल रहा है या फिर बनवा रहा है। लेकिन आज हमें रियलाइज़ हुआ वो एकदम सही बात करता था। मतलब आप खुद सोच के देखिए ना, अगर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को सुधार दे, हेल्थ सिस्टम पर थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक सोसाइटी का सॉल्व हो सकता है। एक सोसाइटी के लोगों में सबसे बड़ा माइंडसेट ये होता है कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, और वो वही इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ सिस्टम पर, अपने हेल्थ से रिलेटेड।
चीज़ों पर। तो अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्वालिटी का होगा, हर एक स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक स्पेसिफिक प्लेस पर, तो उनको अब हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। और अब वो हेल्थ से रिलेटेड ना सोच के अब वो एजुकेशन पर भी ध्यान देने लग जाएंगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास इतना है कि वो अपने बच्चे को एजुकेटेड कर सके। वो करना नहीं चाहते हैं इसी वजह से, क्योंकि फिर उनके पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। लेकिन जब अगर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम पर ध्यान दे दे तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि अब एक सेक्टर में सोचना बंद कर देंगे वो, क्योंकि अब वो तो गवर्नमेंट है ना, और वो भी क्वालिटी का है, जहाँ हर एक डिज़ीज़ का सॉल्यूशन वहाँ पे है, हर एक डिज़ीज़ का इलाज किया जाता है। तो वो सबसे बड़ा सेक्टर है जो सॉल्व होगा। और हेल्थ सिस्टम को सुधारने के वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक नॉर्मल पर्सन खुद ब खुद ध्यान देने लग जाएगा कि अब हेल्थ पर नहीं, अब एजुकेशन पर सोचना है। तो ये एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सब को सुधारने के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। पता है, अगर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ लेते हैं तो बदले में उसको कुछ देते भी है। अगर हम शॉपकीपर से कुछ ले रहे हैं तो बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं। अगर हम चीप पर्सन से पैसा ले रहे हैं तो बदले में उसको एफर्ट दे रहे हैं। या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डोमेस्टिक एनिमल की अगर हम बात करें तो उससे अगर हम कोई यूज़फुल थिंग्स लेते हैं तो बदले में हम उसको न्यूट्रिएशन भी दे रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधा, प्लांट, ट्री एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जिससे हम लेते तो हैं लेकिन बदले में कुछ देते नहीं हैं, बल्कि वो इन्वायरमेंट से ही ले रहा है और हमें प्रोवाइड करा दे रहा है। और जो इन्वायरमेंट में हमारे लिए अनयूज़फुल एलिमेंट है वो उसको भी रिमूव कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम प्लांट से उसके कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा बैठे तो वहाँ पे हमें कुछ फिल करना पड़ जाएगा, वहाँ पे भी हमें उसको फिर न्यूट्रिएशन देना पड़ जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंट और हेल्थ सिस्टम, अगर ये दोनों सिस्टम को सुधारा जाए तो ये जो हमारे पास जो सभी प्रॉब्लम्स है एक नॉर्मल पर्सन के पास, वो फिर सुधर जाएगा। और ये दोनों सॉल्यूशन एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है इन सभी प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए। और हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम एक सोशल साइंस का स्टूडेंट है, हम कोई सोशल साइंस का स्टूडेंट नहीं है, बल्कि इससे मेरे को पर्सनली बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, जिस वजह से आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से पहले एक नॉर्मल पर्सन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सोसाइटी से वो नहीं है बल्कि उससे ही सोसाइटी है। जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक सोसाइटी में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो पहले आप खुद को देखिए, उसके बाद आप सोसाइटी को देखिए, उसके बाद गवर्नमेंट तो है।